हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज प्रभु का हम धन्यवाद देंगे, प्रभु को सारा आदर मान महिमा देंगे कि आज का दिन उसकी बड़ी दया और करुणा के द्वारा उसने बताया है हमें। और आज तक प्रभु ने हमारी हर एक जरूरतों को उसके स्वर्ग के भंडार से उसने हमें तृप्त किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने परमेश्वर का अनुभव इन दिनों में लिया है और बहुत गहराई से लिया है, इसलिए हम उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। हम सब मिलकर भजन संहिता 46 पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्या कहती है भजन संहिता 46? अब पूरी मन से पढ़ना कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कोरोना संकट में हमें कितने आसानी से परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों को पूरी की, हर एक कठिनाइयों से संभाला। ओ हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट हो जाए। हमने देखा कि बहुत बड़े भूकंप हो गए, साइक्लोन आ गए कलकत्ता बंगाल में, यहाँ वहाँ, लेकिन क्योंकि यहोवा हमारे संग है, हमारा गढ़ है, हमारा ऊंचा स्थान है, हमारा सहायक है, हमारा पिता है, तो हमें कोई डर नहीं लगा। हम हमारे बिस्तर में आराम से सोए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। चाहे समुद्र गरजे के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाहू में कोप उठे। हालेलुया। हमने देखा कि इस तरह के तूफान आए जग में, लेकिन हमारा घर सुरक्षित रहा, हमारे जो भी हमारा था वो सब सुरक्षित रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। फाटक हो, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोगों जलाल उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। हालेलुया। वह बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष्य को तोड़ता है और भाले को दो टुकड़े कर डालता है। हालेलुया। और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर है, मैं ही जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमने ये अनुभव देखा है कि पृथ्वी हिल गई,
तूफान आए, संकट से घिरे हुए इस दुनिया में प्रभु ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा। प्रभु ने हमें उसकी आग की पुतली जैसे संभाला। प्रभु हमारे लिए एक ऊंचा गढ़ बना। प्रभु ने हमें अपने हाथों पर धरे रखा और प्रभु ने उसके वचन के अनुसार हमारी देखभाल की। क्या हम धन्य है क्या नहीं प्रिय? आज ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आज हम धन्य है कि नहीं? क्या भजन संहिता 46 हमारे जीवन पर लागू होती है क्या नहीं? हालेलुया। हर बार मैं पिछले 5 इतवार से यही कह रही हूँ कि प्रभु का प्यार कितना गहरा है, प्रभु कितना विश्वास योग्यता में चले, प्रभु कितने आज्ञा पालन में चले, कितने बड़े उदाहरण की तौर हमें उन्होंने उनका जीवन बताया। इस तरह का प्यार कि अपने लहू का आखिरी बूंद भी उसने दिया, क्योंकि हमें उद्धार मिले, हमें सार्वकालिक जीवन मिले, हमें इस नरक की यातना से स्वर्ग का रास्ता बताया। क्या हम उसका मोल रखते हैं? क्या हम प्रभु से उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह से प्रभु हमें प्यार करता है? क्या हम हमारे प्रभु से उसी तरह विश्वास योग्यता में चलते हैं जिस तरह से प्रभु अपने पिता की आज्ञा मानकर विश्वास योग्यता में चला? प्रियजनों, जैसे मैंने बार बार कहा है, एक लॉकडाउन हमारे लिए है, ये लॉकडाउन बढ़ रहा है हमारे लिए, क्योंकि जिस तरह प्रभु चाहता है हम उसे प्यार नहीं करते, हम उसके चरणों में नहीं बैठते हैं, हम उसकी आज्ञा नहीं लेते हैं, हम आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसे नहीं समझते हैं। इसलिए वो आने वाले दिन बहुत ही भयानक होने वाले हैं और उस भयानक दिनों का सामना हम अगर आज उसके चरणों में नहीं बैठेंगे, उससे हम वो सामर्थ्य नहीं लेंगे, उससे हम वो आत्मा का जलाल नहीं लेंगे, तो हम नहीं टिकेंगे मेरे प्यारे जन, हम नहीं टिकेंगे। ये सुवर्ण संधि प्रभु ने दी है, और ये जो जो संधि हम पैसे देके भी नहीं मिल सकती है, ऐसी संधि प्रभु ने हमें दी कि आज हम उसके चरणों में बैठे। जिस तरह प्रभु कहता है कि जिस तरह उसने पिता से प्यार किया, पिता की आज्ञा मानी और उसने अपना काम पूरा करके आज पिता के दाहिने बाजू में बैठे। आज हम हमारा काम क्या कर रहे हैं? आज हम हमारा लक्ष्य कहाँ है? आज हमारी इच्छा कहाँ है? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है हमें? क्या सिर्फ पढ़ाई बढ़ाने की इच्छा है हमें? क्या सिर्फ जलन रखने की इच्छा है हमें? क्या सिर्फ सुंदर दिखने की इच्छा है? ये शरीर एक नाशवंत शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में जाने वाला है। इसके लिए हम डॉक्टर के पास बार बार जाते, अगर कोई बिगाड़ होती है तो उसके अनुसार डाइट लेते, उसके अनुसार एक्सरसाइज करते, क्योंकि हम इस शरीर चाहते हैं, शरीर को जिलाना चाहते हैं। भले आत्मा मरती जा रही तो हमें कोई फिक्र नहीं है। हम आत्मा को जीवित करने के लिए क्या डाइट ले रहे, क्या वचन का आहार ले रहे, क्या क्या प्रार्थना का सामर्थ्य में बैठ रहे क्या? आज हमें और स्वर्ग स्थान में जो प्रभु हमारे लिए बना रहा है उसकी फिक्र है क्या? क्या हम उधर जाना चाहिए, हमारी यात्रा उधर पूरी करना है, लेकिन हम अभी इस दुनिया में 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी के पीछे लगे हैं। मैं खुद लगी थी।
इस दुनिया में और अच्छी तरह से जीने के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं। हम अगर हमारे प्रॉपर्टी से कोई भी थोड़ा भी कुछ मांगना चाहते हैं तो हम उनसे बात नहीं करते हैं, हम केस करते हैं, हम कोर्ट कचहरी करते हैं, हम उनको उस माँ बाप से झूठे झूठे सिग्नेचर लेके भाई बहन को फंसाते हैं। ये सिर्फ इस दुनिया में हम जो आए हैं, हम नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम परमानेंट रहने के लिए आए हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियजन, हमें उद्धार किसी और कारण के लिए दिया है, अनंत काल के कारण के लिए दिया है। और क्यों हमें उद्धार दिया है? क्यों आज हम प्रभु का वचन सुनना चाहते, क्यों आज हम प्रभु के चरणों में बैठने के लिए हम हम आपको कहते हैं? क्योंकि जो हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, बहुत ही मूल्यवान बात मिली है कि अनंत काल का जीवन। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसको अपना तारनहारा करके स्वीकारता है और अपनी पापों की कबूली देता है और क्षमा मांगता है, तो उसको क्या मिलता है? अनंत काल का जीवन, पापों से उद्धार मिलता है। और जब यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आते हैं, तो हमारा हृदय चंगा होता है, हमारा शरीर में चंगाई मिलती है, हमारे जीवन में शांति आती है, हमारे जीवन में आनंद आता है। इसके लिए हमें कोई भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है। प्रभु का प्यार हमारे लिए इतना है कि वो कहता है कि तुम मेरे राज्य और धार्मिकता को खोज लो, बाकी इस दुनिया की सारी बातें मैं आपको दूंगा। क्या आज हम प्रभु की धार्मिकता को खोज रहे हैं? उसके वचन के जो अनमोल रत्न है उसको खोज रहे हैं क्या? क्या आज हम उसके चरणों में बैठे हैं क्या? लूका, आप लूका 20 से 25 पढ़िए, लूका 9 20 से 25 और लूका 9:57-62 में प्रभु जी इस दुनिया में जो महान राजा थे, जो स्वर्ग के ऐश्वर्य को छोड़ के इस दुनिया में आए अपने पिता की मर्जी पूरा करने के लिए। और पिता की मर्जी और क्या थी कि मनुष्य के उद्धार के लिए पुत्र का लहू बहाना। तो इस तरह का जीवन उस सोने के रास्ते को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह इस अरुंद मार्ग में आए कि परमेश्वर का पुत्र, जैसे लूक 9:57 में लिखा है कि प्रभु की लोमड़ी को भी घर है और पक्षियों को भी नेस्ट है, लेकिन परमेश्वर के पुत्रों को सर टिकाने के लिए जगह नहीं है। इस तरह का जीवन प्रभु ने जिया है, खुद को बार बार नकारा, क्रूस की ओर दिशा में गया और क्रूस पर बलिदान दिया। और उसके द्वारा ही आज हम शांति में बैठे, उसके द्वारा ही आज हम उसके बच्चे हैं, उस लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला है, हम उसके पुत्र बनने का अधिकार मिला है। और आज अगर हम माता पिता है और आज अगर अगर हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, अगर हमारे बच्चे हमारी आज्ञा पालन नहीं करते, आज अगर हमारे बच्चे हमसे आके दो मीठी बातें नहीं करते, हमें कितना बुरा लगता है। और जो प्रभु दिन और रात हमारे लिए रुके हैं, पिता से प्रार्थना करते, प्रभु इनको और एक मौका दो, प्रभु इनको और एक मौका दो। और शैतान कहता है, ये देखो तुम्हारे लहू से धुले हुए बच्चे के मुंह में कैसी बातें हैं, कैसे नकारात्मक बातें करते हैं, कैसे वो मीडिया में रहते हैं, कैसे अश्लील तस्वीरें देखते हैं, कैसे वे विचार और जार कर्म में खोए हुए हैं, कैसे झूठे बात करते हैं, कैसे मूर्ति पूजा और जादू टोना में लगे हैं। और प्रभु पिता से विनती करते, क्योंकि आज प्रभु हमारे एक वकील है और पिता से कहते हैं, पिता एक मौका दो, एक मौका दो। इस अनुग्रह के समय में हमारा क्या काम चल रहा है?
हम क्या कर रहे हैं, और जो मलिन है और मलिनता में जाएंगे, ऐसे प्रभु का वचन है, और जो पवित्र है और पवित्रता में जाएंगे। आज क्या हम मलिनता का रास्ता ले रहे हैं और मलिन हो रहे और दुष्टाई में जा रहे हैं? आज हम सोचेंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे। प्रभु कहता है यूहान 24:23 में, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा पालन करेगा, और मैं और मेरे पिता उनके घर में आके रहूंगा, उनके दिलों में रहेगा। यूहान 12:24 में लिखा है, अगर एक गेहूं का दाना मरता नहीं है तो वो और फल नहीं ला सकता है। प्रभु जैसे मरे और पूरे दुनिया को उद्धार दिया, उसी तरह हमें हमारे खुद के आशाओं के लिए, हमारे इच्छाओं को मरना है। हमें क्रूस लेके उठ कर लेके चलना है। प्रियजनों, प्लीज प्लीज लूक 9 पढ़िए, पूरा लूक 9 पढ़िए, योहान 14 पढ़िए, योहान 12:24 पढ़िए। और प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि खुद को आप नकारो, क्रूस लेके चलो। क्रूस में ही जीवन है, क्रूस में ही उद्धार है, क्रूस में ही शांति है, क्रूस में ही हमको अनंत काल का जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें कुछ भी कठिन बात नहीं करनी है। जैसे हम देखते दुनिया में लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं, ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, खुद को इल, इल, खुद को वो त्रास देते हैं, खुद का शरीर में क्या क्या खिले ठोकते हैं, खांच खाते, अग्नि पर चलते हैं, बाल हाथों से खींच खींच के निकालते हैं, रास्ते पर सोते सोते यहाँ लोटपोट लेके जाते अपने तीर्थ यात्रा को। हमें तो कुछ भी करना नहीं, सिर्फ कहना है प्रभु आओ, हमारी पापों की क्षमा करो, हमें इस गुस्से, इस जार कर्मिक वे विचार, इस जादू टोना से छुड़ाओ, हमारा जीवन साफ कर दो। और प्रभु तुरंत आते हैं। उनमें कोई भी हमारे गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखते। प्रियजन, ऐसे आसानी के उद्धार को अब सहज मत समझना। आज पिता की मर्जी जान लो, प्रभु के चरणों में बैठो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत सख्त है। हम अभी ही देखते हैं कि क्या किस तरह का नुकसान हो रहा है, लेकिन भजन संहिता 46 के अनुसार हम सुरक्षित हैं। भजन संहिता 91 का अनुसार हम सुरक्षित है, क्योंकि जो हमारी देखभाल करता है, जो हमें देखता, वो कभी सोता नहीं या घूमता भी नहीं है। हालेलुया। आज हमारी नजर काहे पर है? आज हमारी नजर उस स्वर्गीय धन पर है, या आज हमारी सारा श्रम और बल इस दुनिया की दौलत पर है? आज मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आपने अगर भजन संहिता 90 पढ़े हैं तो प्रभु का वचन में मूसा की प्रार्थना कि हमारे दिन 70 या 80 साल है, और इस दिनों में सिर्फ दुख, त्रास, क्लेश, वेदना ही है। एक समय दुख का आता है, एक समय आनंद का आता है, एक समय कष्ट का आता है, एक समय आराम का आता है, एक समय रोने का आता है, एक समय खुश। लेकिन दुख है ही, कष्ट है ही, लोगों की घृणा है ही। ऐसे जीवन में हमें उद्धार मिला है, और ऐसे इस 70-80 साल के जीवन में हम इधर की धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हुए, भाई भाई से दुश्मनी ले रहे, माता पिता से झूठे सिग्नेचर्स ले रहे,
डॉक्यूमेंट्स हम गलत कर रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए पैसा कमा रहे हैं और घर और बिल्डिंग बांध रहे हैं, पढ़ाई के लिए खोटे खोटे सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, सुंदर दिखने के लिए बार बार ब्यूटी पार्लर और सलून जा रहे हैं। सब इस बाहर के 70-80 साल की उम्र के लिए कितना कष्ट कर रहे हैं। अगर हमें बीमारी लग रही है तो बार बार एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये दिल की बीमारी, आत्मा की बीमारी, आत्मा में हम क्या रोज और रोज बलवंत होते जा रहे हैं? आत्मा में क्या हम रोज और रोज शुद्ध और पवित्र होते जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन का स्नान कर रहे हैं? क्या उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हम प्रचार कर रहे हैं? क्या उसके सामर्थ्य पाकर हम बल पाकर हम लोगों के पास जा रहे हैं? क्या हमें आत्मा की बातों की कोई फिक्र नहीं है? हम भजन संहिता में पढ़ेंगे कि हमारे दिन 70 या 80 है। सोलोमन राजा जो सबसे ज्ञानी राजा था, सबसे श्रीमंत अमीर राजा था, उसके माफत ज्ञानी और अमीर कोई होने वाला नहीं है। उसने भी कहा कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ 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 है, कुछ भी नया नहीं है, सब दुख में से भरा है, जो भी है सब पुरानी बातें, और उस पुरानी बातों के लिए हम कितना 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 परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने हमें लॉकडाउन लाए कि बातें, इस दुनिया के बातें छोड़कर हम उसके चरणों में बैठे, उसके चरणों में बैठकर उस अनमोल रतन को ले, उसके प्लान्स को ले, और आने वाले समय जो कठिन है उस समय में हम लोगों की सहायता करें। जो दुख से भरे उनको आशा दे, जो निराश है उनको एक आशा दे, जो दुखित है उनको हर्ष के शब्द दे, जो बीमार है उनको प्रभु का वचन दे, जो दुख में उनको बाम लगाए। इसके लिए हमें बुलाया गया है, इसके लिए हमें चुना गया है, लेकिन हमने तो हमारा लक्ष्य ही अलग किया है। हम इस दुनिया की बातों में लगे हैं, उसके धन दौलत इकट्ठा करने में लगे हैं। हम भूल गए कि हम यात्री है, हमारी यात्रा जल्द खत्म होने वाली है। जैसे ये सब बातें हमें यहाँ पे छोड़ के जाना है। जैसे अगर हम किसी के घर में जाते हैं हमारे बच्चों के साथ, उस घर के लोग हमें कुछ खिलौने देते हैं खेलने को बच्चे लोगों को, वो बच्चे को कितना भी वो खिलौना पसंद आए, लेकिन वो खिलौना उसे उस घर में छोड़ना ही पड़ता है उसके घर जाने के समय। वो कितना भी चाहता है कि वो खिलौना वो लेके जाए, लेकिन वो नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि वो खिलौना उसका नहीं है। इस तरह ही प्रभु ने हमें ये धन दौलत, ये ऐश्वर्य, ये जो बिल्डिंग से, जो अलीशान घर है, अलीशान कार है, जो हौदे है, ये सब खिलौने हैं। जब हमारे इस नाक से हमारा जो प्राण जाता है तो सब यहाँ ही छोड़ के जाना है। हमें इससे एकमात्र तिल इतना भी कपड़ा भी नहीं ले जा सकते हैं। इस खिलौने के लिए, जग्गी खिलौने के लिए हम कितना परिश्रम करते, कितना झूठ बोलते, कितना जलन करते, कितना जादू टोना करते हैं। और जो सार्वकालिक राज्य है उससे हमारी नजर हट गई है। उसके लिए हम क्या प्रार्थना करते, क्या उपवास करते, क्या सुसमाचार बताते, क्या आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो जन, यही समय है। अगर हम हमारे प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, जैसे यूहन्ना 14:23 और 24 में लिखा है, हम उससे प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह पिता से प्यार करते थे। इसलिए स्वर्ग की सारी
आशीषों छोड़कर पृथ्वी पर आए हमारे लिए, सारी धन दौलत छोड़कर एक गरीब बनकर आए और अपने पिता की मर्जी पूरी की। आज अगर हमें उद्धार पाए मिला है, आज अगर हम एक मसीह कहलाते हैं, अगर हम खुद को शिष्य कहलाते हैं, तो हम क्या क्रूस लेकर हम खुद को नकारते हैं, परिवार को नकारते हैं, ऐश्वर्य को नकारते हैं? ये सवाल पूछेंगे। अगर अभी तलक नहीं करते हैं तो आज से करेंगे। भजन संहिता 90 पढ़ेंगे कि प्रभु हमें हमारे दिन गिनने के लिए सिखाओ, हमारी कितनी आयु हमें बताओ, इस 70-80 आयु में हम कैसे बर्ताव करना चाहिए हमें बताओ, आपकी मर्जी कैसे पूरे करूं हम प्रभु। ये आज हम और एक 10 दिन मौका मिला है लॉकडाउन में, और उसके चरणों में बैठेंगे और उसके नजदीक आएंगे और उसके वचन पढ़ के उसके से ज्ञान लेंगे और उसके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में भरते जाएंगे। आज मौका है प्रभु, आज आपका लक्ष्य ऊपरी बातों में होने दो। आज हम स्वर्ग के धन दौलत की ओर नजर लगाएंगे, दुनिया की धन दौलत से हटाएंगे, क्योंकि ये सब खिलौने हैं और एक खिलौना हमको छोड़ के ही जाना है, हम नहीं लेके जा सकते। कितना भी अमीर व्यक्ति हो जो सोने से लथपथ है, लेकिन उसके अंग पर 1 ग्राम भी सोना वो नहीं लेके जा सकता है। आज जो शरीर के बाहर का है उसकी ओर नहीं देखेंगे, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा की तैयारी में लगेंगे। अपना उद्धार हम पक्का करेंगे। आज प्रभु के आज्ञा पालन करने में पहला नंबर लेंगे, जाके खोए हुए दुनिया के लिए एक आशा का किरण बनेंगे। बहुत कठिन दिन आने वाले हैं, बहुत दुनिया में नुकसान हो रहा है, बहुत ही हलचल हो रही है, बहुत लोग भय में है, आशा नहीं है इनके पास जाएंगे। आज मैं फिर से आपको विनती करती हूँ कि आज भजन संहिता 90 पढ़े, भजन संहिता 46 पढ़े, अपने दिन गिने और प्रभु के लिए तैयार हो जाए। जान लेंगे हम यात्री हैं, हम परमानेंट नहीं है इस दुनिया में, हम यात्री हैं। ये खिलौने इधर ही छोड़ने हैं। हम आत्मा की तैयारी में लगेंगे, आत्मा की तैयारी करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठेंगे, उसके वचन पढ़ेंगे, मध्यस्थी करेंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे और प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर कर हमारा धन जो है स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे। पृथ्वी का धन तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, लेकिन जब हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे तो हमें वो धन इंटरेस्ट के साथ मिलने वाला है। हमारे जो मुकुट प्रभु जी देंगे, उस मुकुट में वो सब धन दिखेगा हमें। हालेलुया। मैं आपसे विनती करूंगी, YouTube पर अब एक पैरा ट्रूपर्स करके जो सैनिक है, जो खुद को स्पेशल सोल्जर्स बनाना चाहते हैं, वो किस तरह की कठिन और भयानक यात्रा से जाते, अब वॉच कीजिए। और फिर उस कोर्स के बाद उनको जो एक बैच मिलता है, सम्मान का बैच, उसके हकदार वो कैसे बनते हैं और किस तरह 90 दिन का वो कठिन यात्रा से जाते हैं। और फिर जब उनके जो कमांडर उनको वो बैच लगाते, उनके गर्व अब देखेंगे तो अब जान सकते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक एक जो ट्रेनिंग में जाते, एक टाइम हल को हाथ डाल के पीछे हटने वालों का काम नहीं है ये।
उनको कोई भी मुकुट नहीं मिलेगा। प्रभु का वचन कहते हैं, एक बार हल को हाथ डाल के पीछे मुड़ेंगे तो हम प्रभु के राज्य के लिए लायक नहीं है। आज हम प्रभु के हल को हाथ डालेंगे, दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे, परिवार और हमारा सम्मान और हमारा ऐश्वर्य को पीछे डालेंगे, लेकिन इस यात्रा में प्रभु की ओर नजर डाल के चलेंगे। जो जो वचन ये 5 संडे में मैंने बोले, आप प्लीज उसके ऊपर ध्यान देना, पढ़ना, प्रभु के चरणों में बैठना और आने वाले दिनों के लिए तैयार होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, खाली आए हैं हम और खाली जाना है प्रभु जी। फूलों के समान हमारा जीवन मुरझाने वाला है प्रभु जी, और इस जीवन की अंत में हमें एक दिन प्रभु जी एक हमें आपके सामने खड़ा रहना है, और आपके सामने खड़ा है रहना बोलेंगे तो न्याय के सामने खड़ा है। और फिर जब वो किताब खुलेंगी और जब वो हम हमारा जो सब लिखा उसमें पढ़ा जाएगा प्रभु जी, हमारा सर शर्म से नहीं झुकना चाहिए। इसलिए आज आपने हमें मौका दिया है, आपके चरणों में बैठने का मौका दिया है। ये जो मौका है हम ऐसे ही गंवा नहीं देना चाहिए। इसलिए हमारी सहायता और मदद कीजिए। हमारा पूरा परिश्रम आपके राज्य के लिए होने दो। इस दुनिया का राज्य 60 या 70 साल का है, 80 साल का है, उसमें सब दुख क्लेश है, और ये खिलौना हमें यहाँ ही छोड़ के जाना है। आज हमारी आत्मिक आंखों को खोलो, आज हमारी आत्मिक नेत्र को खोल दो, और आपका राज्य का महत्व हमें समझने के लिए कृपा दो। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, हम में से और ये यूट्यूब वॉचर से आरएन मिनिस्ट्री के सदस्य कोई भी आज बीमारी में, दुख में, परेशानी में है, कोई आशा नहीं किसको, आज आशा आप है। परेशानी का हर हल आपके पास है प्रभु जी। आप चंगाई है प्रभु जी, वो चंगाई लोगों को देना, वो शांति जो मनुष्य नहीं दे सकती, वो शांति आज आप लोगों को देना प्रभु। हर एक जो समस्या से देख रहे, दुख से बैठे हैं, आज जो जानते नहीं कल क्या होने वाला है, उनके लिए आज आप खड़े होकर प्रभु जी आज आपकी करुणा उनके लिए बरसाए प्रभु, और एक साक्ष्य के लिए उनको तैयार कीजिए। ये वचन दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आपके चरणों में बैठने के लिए कृपा दीजिए, आपके वचन पढ़ने के लिए कृपा दीजिए, मध्यस्थी करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु जी। हमारा जो कंफर्ट जोन है, ऐश्वर्याम का ठिकान छोड़ के आपके राज्य में आगे बढ़ने के लिए कृपा दीजिए, सुसमाचार बाहर लेके जाने के लिए कृपा दीजिए प्रभु जी। सारा आदर मान महिमा आपको देते, हमारी प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद देते, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।